आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और काफ़ी दिनों बाद आज मैं वापस से आप सभी लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो आज जो हम सीखेंगे उसकी शुरुआत करने से पहले मैं फटाफट आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आज आप लोग सीखेंगे कि हम कैसे एक एसक्यूएलआइट डेटाबेस के थ्रू हम अपना डेटा सेव करा के रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करवा सकते हैं। और उसके आगे के ट्यूटोरियल्स में हम ये देखेंगे कि हम कैसे अपने डेटा को एक लिस्ट व्यू के अंदर हम डिस्प्ले करवा सकते हैं और हम उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक एसक्यूएलआइट डेटाबेस का ट्यूटोरियल्स का पैक होगा, जिसमें कि आप ये देखेंगे कि आप कैसे डिफरेंट क्वेरीज़ के थ्रू अपने डेटा को सेव करा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं और अपडेट करवा सकते हैं। तो वो काम शुरू करने के लिए हम फटाफट यहाँ पे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट करेंगे। एम्प्टी एक्टिविटी को चूज़ करके नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं माय डेटाबेस एप्लीकेशन एंड आप यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट टोटली बिल्ड हो चुका है अच्छे से। तो सबसे पहले आप अपनी XML फाइल पे आ जाइए और यहाँ से हम ये टेक्स्ट व्यू हटाते हैं एंड लेआउट को चेंज करके हम रिलेटिव लेआउट करा देते हैं। हम यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन की फ़ाइल डिज़ाइन कर रहे हैं। तो विड्थ को आप मैच पैरेंट रख दीजिए, इसको 40 dp रख दीजिए। ओके, यहाँ इसे आईडी दे दीजिए आप लाइक फुल नेम ईडी एंड आफ्टर दैट हिंट दे दीजिए। हिंट में आप दे दीजिए एंटर योर फुल नेम हियर। ठीक है, इसके बाद आप इसको टॉप से मार्जिन दे दीजिए लाइक 100 dp और इसको यहाँ क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप एक काम करिए, इसको ही कॉपी करिए एंड यहाँ पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे हम ले लेते हैं लाइक यूज़र नेम। ओके, एंड यहाँ हम ले लेते हैं पासवर्ड। यहाँ हम ले लेते हैं कंफर्म पासवर्ड। ओके, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप दे दीजिए, इनपुट टाइप नंबर। और ये पासवर्ड वाले में आप दे दीजिए इनपुट टाइप पासवर्ड। और यहाँ एंड्रॉयड पासवर्ड को ट्रू कर दीजिए। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, इनको बस आईडीज़ प्रोवाइड करनी है। इसको आप बिलो रखिए फुल नेम, इसको आप बिलो रखिए यूज़र नेम। ओके, इसको आप बिलो रखिए पासवर्ड एंड इसको आप बिलो रखिए कंफर्म पासवर्ड। ओके, और यहाँ टॉप की मार्जिन सबकी आप 20 dp कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आप सबके यहाँ पे फटाफट हिंट चेंज कर दीजिए। एंटर योर पासवर्ड हियर पासवर्ड हियर एंड एंटर योर मोबाइल नंबर। ओके, तो ये तो आपका हो गया एडिट टेक्स्ट का काम। अब एक बटन क्रिएट कर लेते हैं
और इसको हम एट्रीब्यूट दे देते हैं पेरेंट बॉटम और इसको ट्रू दे देते हैं। उसके बाद इसको बॉटम मार्जिन दे देते हैं 100 dp। इसको एक टेक्स्ट दे देते हैं रजिस्टर, ओके, और इसे एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं रजिस्टर बटन। ये तो हमारी XML फाइल डिज़ाइन हो गई। अब जो नेक्स्ट हमें काम करना है वो ऐसा है कि आपको अब अपनी जावा फाइल पे आना है और हमेशा की तरह जैसा हम करते हैं हमें हमारे एडिट टेक्स्ट्स को यहाँ पर डिफ़ाइन करना होगा और उन्हें उनकी आईडीज़ से अटैच करना होगा। तो हमारे टोटल कितने एडिट टेक्स्ट हैं? फुल नेम, यूज़र नेम और 2 पासवर्ड के और एक कॉन्टैक्ट का। तो फुल अंडरस्कोर नेम ईडी, फिर उसके बाद यूज़र नेम ईडी एंड आफ्टर दैट आपका पासवर्ड ईडी, कंफर्म पासवर्ड ईडी एंड लास्ट इज कॉन्टैक्ट ईडी। एंड उसके बाद हमें अपने बटन को यहाँ पे मेंशन करना होगा रजिस्टर BTN। ठीक है, अब इनको उनकी आईडीज़ से फटाफट जोड़ देते हैं। ओके, कॉन्टैक्ट के लिए मैंने शायद आईडी मोबाइल ईडी ठीक है। तो ये काम तो हमारा हो गया। अब हमें ये करना है कि हमें एक डेटाबेस हैंडलर फाइल बनानी होगी। आपको डेटाबेस हैंडलर फाइल का सिग्निफिकेंस समझा देता हूँ। आपको बेसिकली करना कुछ नहीं होता है इसमें। यहाँ पे आपकी डेटाबेस की सारी जो क्वेरीज़ हैं, डेटाबेस क्रिएशन, टेबल क्रिएशन, यहाँ पे वो सारा काम आपका होता है। तो इसीलिए हमको ये डेटाबेस फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ती है और फिर हम उस डेटाबेस फ़ाइल को हमारी जावा फाइल की जो activity.main.activity.java फाइल है, हम इससे उसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने जावा फोल्डर के अंदर आ जाइए और उस पैकेज के अंदर आइएगा जिसके अंदर, उस फोल्डर के अंदर आइएगा जिसके अंदर आपकी मेन एक्टिविटी.जावा है। इसके अंदर राइट क्लिक करिए, न्यू करिए और यहाँ पे जावा क्लास लिखिए, उस पर टैप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस हैंडलर करके आप एक क्लास बना लीजिए। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली ओके कर दीजिए। ओके, अब आपको ये करना है कि आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना है SQLite डेटाबेस को। ओके, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेड लाइन आ गई है। तो आप क्या करिए, इसको ऑल्ट एंटर दबाइए। अच्छा, ओके, ये आ रही है कंस्ट्रक्टर की वजह से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं डेटाबेस हैंडलर एंड आफ्टर दैट @nullable एंड nullable के बाद हमें एक कॉन्टेक्स्ट देना होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड इसके अंदर हम देंगे सुपर कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का नाम देंगे, जैसे हमने login.database दिया। एंड उसके बाद हम नल प्रोवाइड कर देंगे एंड हम एक आर्गुमेंट और देंगे जो कि होगा 1। ओके, और यहाँ पे हमें सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल बनाना होगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा।
मैं एसक्यूएलाइट डेटाबेस को नहीं, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर को, ठीक है, मैं कुछ रिकॉर्डिंग apparatus में दिक्कत आ गई थी, तो मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपने एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर को यहाँ पे एक्सटेंड किया, यहाँ पे एक रेड लाइन आएगी, उसके बाद आपको उसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे कर्सर रख के ऑल्ट एंटर दबाएंगे तो इम्प्लीमेंट मेथड्स का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप एक कंटेक्स्ट वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करिए। उसके बाद आप एक कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन कर लीजिए जो कि इस तरीके से कुछ डिज़ाइन होगा। और उसके बाद ऑन क्रिएट मेथड के अंदर आपने execute SQL के अंदर आपने आपकी टेबल को क्रिएट करने के लिए क्वेरी लिखी, जिसमें आपने लिखा क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम एंड उसके बाद टेबल के कंटेक्स्ट, जिसमें से यूज़र नेम आपने सबसे पहले दिया और उसे प्राइमरी की अलॉट किया। उसके बाद फुल नेम, पासवर्ड और कॉन्टैक्ट दिया, जिनके सबके टाइप जो हैं वो टेक्स्ट हैं। उसके बाद ऑन अपग्रेड मेथड के अंदर हमें ये चीज़ लिखनी होगी, ठीक है। एंड उसके बाद इंसर्ट डेटा आता है। तो इंसर्ट डेटा के अंदर हमने 4 जो पैरामीटर्स हैं वो दिए हैं, फुल नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट एंड यूज़र नेम। और एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके अंदर हमने कॉल किया है दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस, ठीक है। और उसके बाद कंटेंट वैल्यूज़ क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। उसके अंदर हमने उसका जो ऑब्जेक्ट है उसमें पुट मेथड को कॉल कर करके हमने ये सारे जो अपन ने वेरिएबल्स बनाए थे स्क्रीन क्लास के, ओके, इन सब को हमने पास कर दिया। ध्यान रखिएगा कि ये जो आप नेम्स दे रहे हैं ये आपकी टेबल के नाम से मैच, मतलब जैसे सपोज़ करिए आपने यूज़र नेम दिया हुआ है टेबल के अंदर, तो टेबल के अंदर आपको जो यूज़र नेम का आपने नाम दिया है, सपोज़ करिए मैंने यहाँ पे यूज़र नेम ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आप जो नाम लिख रहे हैं वो इस टेबल के नाम के अंदर जो स्पेलिंग है उससे मैच होना चाहिए। फिर हमने एक लॉन्ग करके एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने db.insert एक फ़ंक्शन कॉल किया है। अब ये फ़ंक्शन ये करेगा कि आपकी टेबल के अंदर, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को कंटेंट वैल्यूज़ को फॉरवर्ड करेगा। कंटेंट वैल्यूज़ को फॉरवर्ड करके वो ये चेक करेगा कि आपके जो डेटा है वो इंसर्ट हुआ है कि नहीं। इस इंसर्ट फंक्शन से आपको एक बूलियन वैल्यू मिलेगी, तो बूलियन वैल्यू यहाँ आके कन्वर्ट होगी। अगर फॉल्स है तो वो आपको -1 देगा, अगर ट्रू है तो वो 0 या 1 जो भी देगा। तो ठीक है, हमने एक कंडीशन लगा दी कि अगर यहाँ पे इंसर्ट में हमको INS जो हमने लॉन्ग का ऑब्जेक्ट बनाया है इसमें हमको -1 वैल्यू मिल रही है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। अगर प्लस में मतलब ट्रू में वैल्यू मिल रही है तो हम यहाँ से ट्रू रिटर्न करेंगे। हम आ जाते हैं हमारी मेन एक्टिविटी .java फाइल पे। यहाँ पे हमने पहले ही कर लिया था कि हमारे सारे एडिट टेक्स्ट और बटन को हमने उसकी आईडीज़ से जोड़ दिया था। हमने यहाँ पे नया जो काम किया है वो है डेटाबेस हैंडलर, जो हमने अभी क्लास बनाई उसका ऑब्जेक्ट बनाया है db नाम से, और db = न्यू डेटाबेस हैंडलर, और उसके अंदर हमने कंटेक्स्ट में 10 पास कर दिया। अब मेन काम आता है कि हम हमारे जो जावा फाइल है उसके अंदर हमने 4 स्ट्रिंग वेरिएबल्स बना ली और उन सब के अंदर हमने हमारे एडिट टेक्स्ट में जो भी टाइप किया होगा उसकी वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे सेव करा लिए। अब हमें बेसिकली करना है कि हमारे रजिस्टर जो बटन है उसके क्लिक पे हमको जो हमारे डेटाबेस हैंडलर क्लास है उसके अंदर जो इंसर्ट डेटा फंक्शन है जो अभी हमने बनाया था ये वाला, इसको हमें यहाँ से कॉल करना है और उसके पैरामीटर्स में अकॉर्डिंगली जो आपने यहाँ पे मतलब पहले दिया हुआ है, जैसे आपने यहाँ पे फुल नेम पहले दिया है तो आप यहाँ से पहले फुल नेम पास करेंगे, फिर पासवर्ड, कॉन्टैक्ट और यूज़र नेम। अब हमने इस पूरी फंक्शनैलिटी को एक बूलियन वेरिएबल में स्टोर करा लिया जो कि आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करके देगा। अगर आपका डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तो आपको ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। और ट्रू यहाँ पर मिलने पर हमने एक इफ़ की कंडीशन लगा दी कि i.equals अगर ट्रू होता है तो हम ये टोस्ट कराएंगे कि हमारा जो डेटा है मतलब हम सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। और अगर लिखा आता है कि फॉल्स मिलता है हमें इस वेरिएबल के अंदर i के अंदर, तो हम यहाँ पे टोस्ट कराएंगे कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बनाई है। अब हम देखते हैं हमारे एमुलेटर पे चला के कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, हम देख सकते हैं कि हमारे एप्लीकेशन जो है वो खुल चुकी है। एक मैं अपना किसी का नाम टाइप करता हूँ, राज, एंड राज फुल नेम मांगा है, राज शर्मा लिख देता हूँ मैं, एंड यूज़र नेम दे देता हूँ राज_यूज़र, पासवर्ड दे देता हूँ राज @121, राज
121 एंड मोबाइल नंबर दे देता हूँ 12345678910910। ठीक है, अब जब मैं रजिस्टर टैप करूँ तो यहाँ पे हमको लिखा आना चाहिए कि यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, और यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा वो ये होगा कि हम कैसे हमारी इस डेटा से जो कि हमने रजिस्ट्रेशन में यूज़ किया है इसको हम लॉगिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कनेक्टेड रहिए, कल फिर से इसी टाइम पे आपको एक और नया ट्यूटोरियल मिलेगा। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स ड्रॉप करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं कि अगर उन्हें एंड्रॉयड सीखना है तो वो एंड्रॉयड डेवलपर पे आके सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।